पत्नी गुस्से में आकर के सिलबट्टे से अपने पति के ऊपर वार करती है और वार इतना घातक होता है कि पति की मौत हो जाती है। कुल मामला हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बताया कैमरे हर तरफ उसने लगवा करके रखा है। आपको दिखाते हैं, सचिन यहाँ आएंगे, देखेंगे कैमरे उसने तीनों तरफ जो तीनों एंगल पे जो है कैमरे लगा करके रखे हैं। मोहल्ले वालों से खास उसकी कोई बातचीत या कोई ऐसा व्यवहार नहीं था कि चीज़ें ठीक ठाक रहें। क्या है, चापा में उसका ड्यूटी था। चापा से फिर जांजगीर चापा में ड्यूटी था ना, फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र फिर करवाया दुर्ग। तो 15 दिन पहले ही उसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ दुर्ग में। भिलाई के कैंप 2 मोहल्ले में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, दुर्गापारा शायद इसे कहते हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये आप घर देख रहे हैं, सचिन आपको कैमरे में कैद करके दिखा रहे हैं। ये वो घर है जहाँ पर कल शाम के समय विवाद शुरू होता है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पत्नी गुस्से में आकर के सिलबट्टे से अपने पति के ऊपर वार करती है और वार इतना घातक होता है कि पति की मौत हो जाती है। कुल मामला हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मोहल्ले में लोग आए हुए इकट्ठा हैं और कल रात से ही ये इसमें कश्मकश जारी है। पुलिस प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी रात से ही। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास इस घटना के बारे में जो है पुलिस को जानकारी हुई और उसके बाद अंदर ही अंदर जांच की प्रक्रिया शुरू होने लगी। अभी फिलहाल जो जिस शख्स का मैं नाम बता दूं, जिस शख्स को मारा गया है उसका नाम डोमन साहू है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। जिसने मारा है वो उसकी पत्नी है, जिसका नाम हीरामणि साहू है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी इसमें बड़ी है। और इस पूरी घटना को लेकर के ये भी बताया गया, आसपास के क्षेत्र के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये विवाद अभी नया नहीं था, बल्कि कई दफ़ा से ये विवाद चल रहा था। बहुत समय से ये विवाद लगातार चल रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि डोमन साहू है जो ऐसे प्रवृत्ति से तो साइको किस्म का था, ऐसा बताया जा रहा है। ये हम पुष्टि नहीं कर रहे, ये केपी न्यूज़ पुष्टि नहीं करते। जिस तरह से लोगों से हमने बातचीत की उन्होंने बताया कैमरे हर तरफ उसने लगवा करके रखा है। आपको दिखाते हैं, सचिन यहाँ आएंगे, देखेंगे कैमरे उसने तीनों तरफ जो तीनों एंगल पे जो है कैमरे लगा करके रखे हैं। मोहल्ले वालों से खास उसकी कोई बातचीत या कोई ऐसा व्यवहार नहीं था कि चीज़ें ठीक ठाक रहें। लेकिन कुछ एक घरों में आना जाना उनका रहता था, तो वहाँ पर जो है बातचीत होती थी और उन उस शख्स से हमने बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ों को बताया है। विवाद को लेकर के ऐसा था कि आए दिन किसी न किसी कारण से विवाद होता था पत्नी के साथ और पत्नी हर दफ़ा जो है थाने जाती थी और रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करती थी। कल भी ऐसा ही हुआ था, शाम के समय वो अपने परिचितों के साथ थाने गई और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शराब पी करके इस तरह की स्थिति में मारपीट करते हैं या जो भी। अब इसी बात का गुस्सा था कि पति घर आता है, घर आने के बाद वो विवाद शुरू करता है कि आखिर तुम बार-बार थाने क्यों जाती हो? विवाद बढ़ता है। उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, पुनः पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि उसने सिलबट्टे से अपने पति पर वार किया है। आस-पास के भी लोग, आप लोग यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? आप कुछ नहीं बोलेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ मोहल्ले वाले कुछ नहीं बोलना चाहते, वो सिर्फ़ देखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वो सिर्फ देखने आए हुए हैं, वो कुछ बोलेंगे नहीं। उनसे पूछेंगे ना हम कि आप उनको जानते थे, तो वो जानेंगे भी नहीं। कुछ एक शख्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ आने के बाद हमें सारी डिटेल दे रहे थे। हमें लगा कि इनको जानकारी कुछ ज़्यादा है, तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी उनको है। चलिए, यहीं आस-पास रहते हैं। हाँ, पड़ोसी हैं। ठीक है। क्या कुछ हुआ था भैया, थोड़ा-सा रात में कैसे पता चला? रात में वही हम लोग को 10:30 बजे करीब पता चला कि ऐसा-ऐसा घटना हो गया करके। क्योंकि हम लोग तो यहीं रात में बैठे थे, खाना-वाना खा के टहल रहे थे। पहले भी विवाद वगैरह होते रहता था क्या? हाँ, उनके घर में चलते रहता था झगड़ा। हाँ, फैमिली मैटर है करके कोई जाता नहीं था, भी छोटा-मोटा है करके कुछ सब नज़रअंदाज कर दिया उस ये चीज़ लोग को। अभी-अभी आए थे कि पहले से यहाँ पर रहते थे? नहीं, शुरू से है। हाँ, हाँ, शुरू से। आप लोग से मतलब परिचय होगा, आना-जाना, बातचीत हाँ, होगी? हमारे यहाँ तो आना-जाना था, घर जैसा रिलेशन था वो डोमन भाई से। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि उनका मोहल्ले में ज़्यादा अच्छा वो नहीं था लोगों से बातचीत। सिर्फ बातचीत हम ही लोगों से था अच्छा, उसका। आप लोग से। हाँ, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ आना-जाना चलता था उनका और बाकी लोगों से तो झगड़ा ही था उसका। क्या काम काम क्या करते थे? वो ड्राइविंग करता था कोई विभाग में। संविदा में। हाँ, अभी क्या है, चापा में उसका ड्यूटी था। चापा से फिर जांजगीर चापा में ड्यूटी था ना, फिर वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र फिर करवाया दुर्ग। तो 15 दिन पहले ही उसका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ दुर्ग में। कुछ कारण पता है कि विवाद किस वजह से होता था दोनों पति-पत्नियों के बीच? क्योंकि मेरे ख्याल से सिर्फ़ 4 ही लोग रहते थे। हाँ, हाँ, 2 बच्चे भी मियाँ-बीवी रहते थे और विवाद तो पता नहीं अब। थोड़ा ड्रिंक करता था, उस वजह से हो ही जाता था या मना करते होंगे उसके घर दारू मत पियो करके, तो विवाद बढ़ जाता था। पहले दोपहर में भी हम लोग हाँ, भी गए थे।
अच्छा। उसके नाम से शिकायत करवाए, तो इसको बुला के बोले होंगे कि क्यों, पुलिस वाले बोले होंगे कि क्यों किया इन लोग से मारपीट करके। तो वही नाम से रात में झगड़ा किया, तुम लोग मेरे नाम से क्यों शिकायत किए हो करके। बस यही रीज़न था, अपने को यही पता चला। आप लोग अंदर गए थे? नहीं, अंदर नहीं गए थे। हाँ, डायरेक्ट फिर उसके बाद क्या है, मैं सलमान भाई को बताया तो पुलिस वुलिस को उन्हीं लोग बुलाए, तो फिर आए ना तो पुलिस वाले लोग ही अंदर गए थे। आसपास के मतलब जो उनके घर वाले हैं, आसपास कोई और कहीं रहता है परिजन उनके? हाँ, बैकुंठ धाम में उसके चाचा लोग रहते हैं, एक भाई रहता है सेक्टर 1 में और एक तालपुरी में। डोमन साहू शराब का आदी था, संविदा में काम करता था और इसी के साथ साथ किसी विभाग में गाड़ी चलाता था। इसके बारे में पूरी जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई है। ट्रांसफ़र की बात जिस तरह से भाई साहब ने बताई वो हमने आपको दिखाया है स्क्रीन पर। अब इसी के साथ साथ जांच के बाद और क्या कुछ पुष्टि आती है और क्या कुछ कारण थे, लोगों का तो ये भी कहना है कि शक वाली बात इसमें आ रही है। परिजन आसपास रहते हैं बैकुंठ धाम के आसपास, अगर वो मुलाकात करेंगे, वो कुछ बताना चाहेंगे तो केपी न्यूज़ का चैनल हमेशा उनके लिए खुला है। कभी भी अपनी बात रख सकते हैं, जो बात वो रखना चाहते हैं, आवश्यक बातें। बाकी ये घर मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, देख करके लग रहा है कि अभी-अभी कुछ समय पहले ही ऊपर का निर्माण हुआ है। फिलहाल चारों तरफ के कैमरे हमने दिखा दिए, गेट पर ताला लगा दिया है पुलिस ने और बाकी सारी यही स्थिति है और जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें हमने बता दी है। तो आगे क्या अपडेट आता है इस पूरी घटना, इस पूरे मामले को लेकर के, वो भी हम आपको तफ्तीश से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।